नमोस्तु आचार्य भगवान। भगवान शांतिनाथ भगवान के पीछे भावमंडल लगा हुआ है, तो भावमंडल का क्या महत्व है? और अभी एक शब्द बहुत आता है कि हर इंसान का अपना अपना ओरा होता है, तो वो ओरा कैसे तैयार होता है, ये दोनों पे प्रकाश ठीक है। डालिए भगवान। नमस्ते। अष्ट प्रातिहार। अरहंत परमेष्टि के तीर्थंकर भगवान के अष्ट प्रातिहार होते हैं। ये देवकृत होते हैं। समोषण में जो साक्षात प्रातिहार होते हैं उनका बहुत महत्व है। जैसे भावमंडल का कोई भी श्रावक जब समोषण में पहुंचता है, या कोई भी देव पहुंचता है, कोई भी तिरंच पहुंचता है, और अगर वो भामंडल में देखता है तो उसको 3 बीते हुए और 3 आने वाले और वर्तमान का पूरा पूरा भाव दिखता है। यानी वो पहले क्या था, उसने पहले क्या किया था, कौन सा पाप किया था, कौन सा पुण्य किया था, किस कारण से आज समूह शरण में है, वो सारी स्थितियां उसको नजर आती हैं। आगे क्या होगा, कहाँ जन्म लेगा, किस क्षेत्र में जन्म लेगा, कौन सी गति में, कौन सी पर्याय में उसका जन्म लेगा, वो सारा उसको दिखता है। और वर्तमान में क्या हो गया है और क्या होने वाला है वो भी उसको दिखता है। यानी 7 भाव पूरे के पूरे, जैसे टीवी पर एक मूवी चलती है, एक रील चलती है, ऐसे पूरा पूरा आपके ज्ञान में आ जाएगा कि हाँ 3 भाव पहले इस स्थिति थी, 2 भाव पहले ये थी, 1 भाव पहले ये थी, फिर आगे 1 भाव बाद क्या होगी, दूसरे भाव बाद क्या होगी, तीसरे भाव और वर्तमान की आगे की क्या होगी, इस सारा का सारा दिखाई देता है। और वो इसलिए दिखाई देता है कि व्यक्ति सावधान हो जाए और वह सही रास्ता पकड़ ले, यानी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाए, तो उसका ये महत्व है। अब जैसे अपन मंदिरों में मूर्तियों के पीछे जो भामंडल लगाते हैं, तो ये एक उपचार है हमारी भक्ति के वसात, क्योंकि हम तीर्थंकर भगवान को विराजमान कर रहे हैं, तो हम अष्ट प्रातिहार स्थापित करते हैं। अगर आप भामंडल को देखकर, लेकिन पहले दर्शन अच्छे से कर लेना भगवान के, उसके बाद भामंडल को देखना, न सीधा जाके भामंडल को देखो, भगवान को बोल ही जाओ। तो भामंडल में जब आप देखेंगे तो आप ऐसा भाव बनाएं, ऐसा स्मरण करें कि मेरे भी 7 भाव इसमें दिख रहे हैं। बात अलग है कि हमारे संज्ञान में नहीं आ रहे हैं, हमारे संज्ञान में नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपन भाव ऐसा बनाए कि दिख रहे हैं। तो हो सकता है अगला जन्म विदेश क्षेत्र में हो जाए और साक्षात सिमंदर स्वामी के समोषण में आप रहें और भावमंडल में आपको आपके 7 भाव नजर आए। तो ये भी नजर आ जाएगा कि आप रामगंज मंडी में थे, शांतिनाथ भगवान के चरणों में उनके भावमंडल को देखते थे, और उसके फल से आज साक्षात भावमंडल में आपके भाव ये भी दिखेगा वहाँ पर, मैं भी दिख जाऊँगा आपको। तो ये भी तो आ जाएगा कि मैं चतुर्मास कर रहा था, मैं समझा रहा था, तो वो सारी चीज़ें दिखेंगी। वो तो कहने का मतलब ये है कि भामंडल का मतलब होता है उसमें ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा या उसकी ऐसी ताकत, ऐसा बल होता है कि 7 भाव जीवों के नजर आते हैं। तो हमें एक बार भामंडल को जरूर देखना चाहिए दर्शन करने के बाद, कि साक्षात तीर्थंकर का समोषण मिले और हम ऐसे देखें और 7 भाव मुझे नजर आए। एक तो ये भावना। दूसरी बात क्या थी, औरा। औरा का मतलब होता है लेश्याएं, मोह, कषाय और योग से अनुरंजित परिणाम से लेश्याएं बनती हैं। 6 दिन हमने बहुत अच्छे से समझाया था आपको लेश्याओं के संबंध में। तो जब ये लेश्याएं निर्मित होती हैं, ये लेश्या के भाव हैं, शुभ लेश्या के भाव बनते हैं। कापोत नहीं, पीत, नील और पद्म और कापोत, कृष्ण, नील और कापोत, ये अशुभ लेश्या होती तो अशुभ ओरा बनता है। अब वो दिखाई नहीं देता, वो दिखाई नहीं देता। हमारे यहाँ आभा मंडल कहा जाता है और विज्ञान उसे ओरा कहता है, लेकिन उस आभा मंडल का प्रभाव जरूर पड़ता है। अगर हमारे पास शुक्ल लेश्या है तो हमारा आभा मंडल इतना
शक्तिशाली होता है कि लोग हमसे प्रभावित होते हैं या हम लोगों को प्रभावित कर लेते हैं और हमारे कारण लोगों की समस्याओं के समाधान भी हो जाते हैं। तो लिस्साओं के कारण जो हमारा आभा मंडल बनता है उसे ओरा कहते हैं। अशुभ तो ठीक नहीं होता है। तो मैंने समझाया था आपको कि कृष्णनील कापोत के भाव कैसे बनते हैं और पीत पद्म शुक्ल के भाव कैसे बनते हैं। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि पीत पद्म और शुक्ल के भाव बने और हमारा और अच्छा रहे कि हम स्वयं भी उससे प्रभावित हों और दूसरों को भी उससे हम प्रभावित करें ताकि हमारे द्वारा दूसरों का अच्छा हो सके। नमोस्तु आचार्य। अंगली शंका को लेकर के आ रही हैं श्रीमती मेघा जी जैन बुआएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी शंका को रखेंगे।